नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। रात भर हुई तेज बारिश के कारण सलाल डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। एनएचपीसी ने लोगों से चिनाब दरिया से दूर रहने की सलाह दी है। उधर सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद भारत से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में भारत सरकार ने पाकिस्तान को जानकारी देना बंद कर दिया है। सटीक जानकारी नहीं होने के कारण पाकिस्तान में कभी तो सूखा पड़ जाता है तो कभी बाढ़ आ जाती है। तो रात भर होने वाली बारिश के कारण सलाल डैम के 5 जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं और पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चिनाब दरिया रियासी में जम्मू के अखनूर से होता हुआ यहां पाकिस्तान की तरफ जाता है और पानी का तेज बहाव होने के कारण पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई है। एक तरफ पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई तो दूसरी तरफ भारत ने अब वाटर स्ट्राइक कर आतंकी मुल्क पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की मुहिम छेड़ दी है। अब हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है, या तो पाकिस्तान बाज आ जाए या पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके छोड़ेगा। पानी क्या, मैं तो यह समझता हूं कि हमारा बस चले तो पाकिस्तान की हवा भी बंद कर दी जाए, ऐसी गैस छोड़ी जाए ताकि पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म और बर्बाद कर देना मैं ये मुनासिब समझता हूं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम का ठेकेदार बनता है। मैं ये समझता हूं कि कौन सा ऐसा काम पाकिस्तान है जो इस्लाम के तहत करता है, जो कुरान के मुताबिक चलता है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी धज्जियां इस्लाम की, कुरान की अगर कोई उड़ाता है तो वो पाकिस्तान उड़ाता है। और उसी का नतीजा आज ये है कि पाकिस्तान बर्बादी के दहाने पे आकर खड़ा हो गया है। और अगर हिंदुस्तान अपनी करनी पे आया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नजर नहीं आएगा। और मैं प्रधानमंत्री साहब को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम और तमाम पार्टियां जो है वो आपके साथ खड़ी हैं। हमारे हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंख निकाल देनी चाहिए। तमाम जनता देश की हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और अपने प्रधानमंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जहां हमारे देश के सिपाहियों का, आर्मी के लोगों का पसीना गिरेगा, वहां देश की जनता उनके पीछे अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेगी। देखिए, यह सियासी बात है। कुछ सियासी पार्टियां जो है वो देश के हमारे मुसलमानों को बदनाम करने। पीओजे के रिफ्यूजियों की संस्था यहां एसओएस इंटरनेशनल ने ऑपरेशन सिंदूर का पुरजोर तरीके से स्वागत किया। संस्था का कहना है कि इस ऑपरेशन ने पीओजे के रिफ्यूजियों की कलेजों को ठंडक पहुंचा दी है। संस्था के अध्यक्ष राजीव चुन्नी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भले ही हाफिज सईद सहित अन्य बड़े आतंकी बच निकले हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत उन्हें मौत के घाट उतार देगा। हमारे कलेजे में ठंडक आ गई इस अटैक के बाद जो भारत ने किया। और मलाल क्या था, दुख क्या था हमारे लोगों का कि जिन इलाकों से हम आए हैं, जो जिसको पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहा जाता है, ये लोग वहाँ ट्रेनिंग पाते थे, वहीं से लॉन्चिंग पैड्स थे और यहाँ आकर निर्दोष लोगों का खून बहाते थे। और हमने इस बात का ऐलान भी किया था कि हम 11 तारीख को एलओसी क्रॉस करके अपने इलाकों में जाएंगे और इन कैंपों को स्मैश करेंगे। मकसद यही था कि आज मेरा हर व्यक्ति बड़ा व्यथित था कि गलत हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उन लोगों को खात्मा किया गया उनका, अफसोस इस बात का है कि हाफिज सईद बच के निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसका नंबर भी आएगा। हर आदमी का नंबर आएगा जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिश रची है। लेकिन बड़ा एक ठंडक पहुंची है कि हमने बदला तो लिया, साथ ही हमने उन टेरर इकोसिस्टम को भी ख़त्म किया जो आने वाले समय में हमें परेशान कर सकते थे। थोड़े बहुत बचे होंगे, उनका भी इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन बड़े खुशी की बात है। और इसमें साथ ही साथ थोड़ा सा दुख इस बात का है कि जो पाकिस्तान ने पुंछ पर हमला किया है, पुंछ में जो लोग मरे हैं उनमें ज़्यादातर तादाद मेरे पीओजे के विस्थापितों की है। जो अन्य लोग भी मरे हैं वो भी नहीं मरने चाहिए थे। ये जो लोग मरे हैं इसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो बाज आ जाए, आगे कोई इस तरह की हिमाकत ना करे ताकि भारत को उससे भी कड़ा जवाब देना पड़े। एक संदेश है पूरे देश और दुनिया को कि जब भारत पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम सब लोग एक हैं। हम तब मज़हब की बात नहीं करेंगे, तब हम किसी और चीज़ में नहीं बटेंगे। हम सब हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर भारत के सुर में सुर मिलाएंगे। देखें, कूच करने का हमारा जो प्लान था
वो भारत के हमले से पहले का था। अब चूंकि भारत के हमले के बाद काफ़ी समीकरण बदले हैं, सरकार का ध्यान इस ओर है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई दोबारा शरारत ना हो। तो ऐसे समय में हम लोग अगर सरकार का ध्यान बांटेंगे, हम वहाँ जाएंगे, सरकार रोकेगी या सरकार हमारा सहयोग करेगी, तो मैं समझता हूँ कि हम चाहते नहीं कि फोकस जो है यहाँ वहाँ जाए। कार्यक्रम हमारा होगा 11 को, निश्चित तौर पर होगा, उसी में रणनीति बनेगी और मैं समझता हूँ कि हम इस कार्यक्रम को इस दिशा में ले जाएंगे कि हम वहाँ पर एक सेलिब्रेशन की तरह भारत सरकार का समर्थन करेंगे, हमारी फौजों का समर्थन करेंगे, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जिन्होंने बिना अपने किसी कोलेट्रल डैमेज के एक पाई का भी हमारा नुकसान नहीं हुआ और हमने पाकिस्तान को उनकी धरती पे जाए बिना यहाँ से एक बड़े ही आप कह लें कि एक सुसज्जित ढंग से हमने तो पिछले साल 9 जून को रियासी में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए बस के हेल्पर अरुण कुमार के ही परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर से स्वर्गीय अरुण की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। मिशन सिंदूर के तहत हमारे सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, इसी तरीके से अन्य ठिकानों को भी ध्वस्त करने की जरूरत है। बताते चले कि अरुण अपने परिवार का इकलौता चिराग था और 3 बहनों का भाई अरुण बस में हेल्पर के तौर पर काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। की यादें तो हम भूल नहीं सकते, ना ही भूल पाएंगे। जो आज काम सुना है, हमारे गांव में खुशी की लहर है। सब लोग एक दूसरे को मुबारकें दे रहे हैं और यही चाहते हैं कि चुन चुन के मारे हैं, जो बचे हैं वो बचने नहीं चाहिए। यही है, हम तो क्या कर सकते हैं, बाकी दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और सलाम है इंडिया आर्मी को और मोदी साहब को और उनकी टीम को, सबको मुबारकें हैं हमारी तरफ से। बहुत खुशी है हमें इंडियन आर्मी की तरफ से भी और मोदी जी की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। हमें इतनी बड़ी खुशी है, हमारे गांव में भी बहुत खुशी है, हर देश में खुशी है। जो घर पे जाके घुस के मारा है, इससे बड़ी बधाई और क्या हो सकती है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल का दौरा कर पुंछ में पाकिस्तान के अंदर जो गोलाबारी की गई है, आप देखिए किस तरह से उसको लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने के लिए वो पहुंचे हैं। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, अन्य डॉक्टरों ने इन मरीजों की हालत के बारे में मंत्री को जानकारी दी और साथ ही साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए भी यहाँ पर किए गए इंतजामों का ब्यौरा दिया। मंत्री ने बताया कि कुछ घायलों को उनके परिजन इलाज के लिए बाहरी राज्यों में के अस्पतालों के अंदर यहां ले गए हैं और जीएमसी जम्मू में भी भर्ती लोगों का उचित इलाज किया जा रहा है। आया था मेडिकल कॉलेज में हमारे जो पुंछ सीज़फायर वायलेशन की वजह से, शेलिंग की वजह से पाकिस्तान से जो शेलिंग हुई, कुछ जख्मी यहाँ थे। उनमें से 4 लोगों को अमनदीप शायद उनके कहने पे वहाँ रेफ़र कर दिया गया है। एक को चंडीगढ़ में पीजीआई चंडीगढ़ में शिफ्ट किया है। दूसरे यहाँ हैं, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो रही है। एक पेशेंट का, एक इंजर्ड का भी ऑपरेशन हुआ है, मैं उसको भी मिला हूँ और बाकी भी जो यहाँ जितने में इंजर्ड हैं उनको मैं मिला हूँ। यहाँ अच्छा एक ट्रीटमेंट है और मुझे यहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट साहब हैं या यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, ये प्रिंसिपल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये एक अरेंजमेंट्स करके रखा है और जितना भी सरकार की तरफ से लवाजमात और जो इमरजेंसी नेचर्स के जो यहाँ वाक़ात होते हैं उसको टैकल करने के लिए हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तैयार है। और मुझे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो तो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वो तैयार हैं। अल्लाह करे। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना, विधायक युद्धवीर सेठी और विधायक अरविंद गुप्ता सहित भाजपा के कई अन्य नेताओं ने आज जम्मू के जीएमसी अस्पताल का दौरा कर पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।
इन सभी नेताओं को डॉक्टरों ने बताया कि सभी घायलों की हालत अब स्थिर बनी हुई है। रविंदर रैना और युद्धवीर सेठी ने इंसानियत की हदें पार कर आम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए कहा कि हमारे लोगों को मिले हर जख्म का हिसाब किताब लिया जाएगा। मुल्क की बुज़दिल आर्मी है। पाकिस्तान की आर्मी हमारी आर्मी से तो टक्कर ले नहीं सकती, इसलिए सिविल लोगों को, आम लोगों को, रिहायशी लोगों इलाकों में गोलाबारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने तो आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के अड्डे तबाह किए हैं। पीओके में, भावलपुर में, लाहौर के पास हमने तो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त किए हैं। दहशतगर्दों के अड्डे हमने तबाह किए हैं। हमने कोई पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की आर्मी ने किसी सिविलियंस को पाकिस्तान में टारगेट नहीं किया है। हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए हैं। जो मोदी साहब ने कहा था कि पहलगाम के गुनाहगारों को मिट्टी में मिला देंगे, और वो उनको तो हमारी फौज ने, एयरफोर्स ने मिट्टी में मिलाया है, लेकिन किसी एक पाकिस्तान के आम शहरी को खरोच तक नहीं आई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना में, अखनूर में रिहायशी इलाकों को, ना कोई वहाँ सिविल सोसाइटी के ऊपर कोई बम मारा गया, ना ही किसी सेना के उसके ऊपर। पर पाकिस्तान को शुरू से पंगे लेने की आदत है। मेरे को लगता है कि जो हमारे परिवार जो यहाँ पहुँच रहे हैं, इन परिवारों का भी बदला लिया जाएगा। हमारी आर्मी, हमारी सेना सशक्त है, मजबूत है, वो किसी को नहीं वहाँ बख्शेगी। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू जिले के सीमावर्ती परगवाल इलाके के लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। परगवाल की कई परिवारों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी गोलाबारी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है ताकि लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सके। इन सभी परिवारों को भारतीय सेना ने अपनी गाड़ियों में सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और हालात सामान्य होने तक ये लोग फिलहाल यही रहेंगे। हमें बहुत सेफ जगह लाया गया है, क्योंकि ये जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया है, पाकिस्तान ने जो सिंदूर उजाड़े हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है। और हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हम बॉर्डर के पास हैं। बॉर्डर के पास से सभी गांव उठाए गए हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी फायरिंग कर सकते हैं। इसलिए हमें रात को ही लाके सेफ जगह पे पहुंचाया गया है। यस, जवाब देना चाहिए था। इन्होंने बहुत अच्छा किया, उनको जवाब देके कि वो दूसरी बार दोबारा ऐसी गलती ना करें। कर सकते हैं, उन पे कोई भी भरोसा नहीं है, वो कभी भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सेफ जगह पे लाया गया है। हमें जो आर्मी का प्रशासन था, उन्होंने ही बस की सर्विस से सेफ जगह पे पहुंचाया है रात को, क्योंकि हम जो फायरिंग स्टार्ट होती तो हम नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पहले ही हमें सेफ जगह पे लाया गया है। हाँ सर, बॉर्डर के पास गांव है, उनके लिए कोई सेफ जगह बननी चाहिए, उनको भी कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो सेफ रह सके, क्योंकि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो कब फायरिंग कर पाए। मेरा नाम दीपिका देवी है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसीलिए हम कह रहे हैं हम बच्चे लेके जहाँ पे आ गए हैं। हाँ, जहाँ 5-6 गाँव तो वहाँ से उठाए गए हैं, इसीलिए हम इधर आ गए हैं। हाँ, बच्चे लेके और बुजुर्ग लेके जहाँ पे आ गए हैं। हाँ, पुलिस ने लाया है। हाँ, जहाँ पे सेफ ही है, फायरिंग में थोड़ी आ सकते हैं बच्चे लेके या बुजुर्ग लेके। तो भारत पाक तनाव के बीच में सीमावर्ती आरसपुरा और सुचेतगढ़ में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत, आरसपुरा जम्मू साउथ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने आज इन लोगों के लिए बनाए गए एक राहत शिविर का दौरा कर वहां लोगों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायकों ने बताया कि इन लोगों को एहतियातन यहां शिफ्ट कर दिया गया है ताकि कोई जानी नुकसान न हो। यहाँ सेफ स्थान है, वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि कोई ऐसी वारदात हो तो उससे लोग जो है वापस सेफ रह सकें। तो यहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है, कोई खाने पीने का भी, पानी का भी। तो फिलहाल तो रात तो टल गई है, रात कुछ ऐसी वारदात हुई, तो लेकिन
आने वाले टाइम में क्या स्थिति होती है, क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, उस हिसाब से हम भी लोगों के बीच जा रहे जो सफ़र है ये उनका ख्याल रखा जाए और उनको कोई असुविधा ना हो, तो उसी सिलसिले में उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट किया। हम देखने के लिए आए हुए थे। आरसपुरा के भी सारे नागरिक हमारे साथ हैं और हमेशा आरसपुरा की जो खूबसूरती रही, कभी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसी लोग हलचल होती है तो लोग लंगर लगा लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं एज ए भाई के लिए। तो अभी तो आरसपुरा बिल्कुल शांति है, लगता है कि शांति रहेगी। तो सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा सहित विधायक श्यामलाल शर्मा और मोहनलाल भगत ने गढ़वाल और परगवाल के लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का आज दौरा किया। इन सभी नेताओं ने शिविर में ठहराए गए करीब 300 लोगों के साथ संवाद कर उन्हें पेश आ रही समस्याओं का निवारण करने की बात कही। परगवाल क्षेत्र से आए हुए कुछ ऐसे परिवार के लोग, हम सब जानते हैं कि परगवाल का क्षेत्र, गढ़खाल का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शेलिंग, फायरिंग लगातार रहती है। ऐसे समय में लोगों का भयभीत होना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से एक कॉलेज है, वहां पर लगभग 300 लोग जो थे, वहां पर कुछ 60-70 फैमिलीज थी, वहां पर उनको रखा गया है। और आज इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी लगभग 300 लोग। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सरकार से इसे जारी रखने की मांग की। शिवसेना का कहना है कि इस ऑपरेशन को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक यहां पाकिस्तान से एक आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने यह मांग करते हुए यह भी कहा कि अब पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भी वापस लेने का समय आ गया है। उन्होंने मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के उपजे तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। अब शिवसेना की मांग है कि इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, ये ऑपरेशन तब तक जारी रहना चाहिए। देखिए, आज भी आतंकवादी जो है वहां पर पाकिस्तान के अंदर खुले घूम रहे हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, अजहर महमूद हो या बाकी और जितने भी आतंकवादी संगठनों के आका हैं। जब तक आतंकवाद का पाकिस्तान से पूर्ण सफाया नहीं हो जाता, जब तक पीओके पाकिस्तान के अवैध कब्जे से छुड़वाकर उसकी मुक्ति करवाकर भारत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक जो है हमारी मांग है कि सेना अपना जो है ऑपरेशन जारी रखे, आतंकवाद का पूर्ण सफाया करे। तभी जो है जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने पिछले 77 सालों से जो है आतंकवाद यहां पर फैला रखा है, उसका रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी यहाँ ड्यूनेट को ही आज उनके जन्मदिन पर याद किया जा रहा है। इस साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाकर स्वर्गीय हेनरी ड्यूनेट को भावनीय श्रद्धांजलि दी जाती है। और जम्मू में आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्वर्गीय यहाँ ड्यूनेट को श्रद्धा सुमन अर्पित कर समाज को उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव रोहित खजूरिया की देखरेख में किया गया था। जैसा सिचुएशन बनी हुई है बॉर्डर्स के ऊपर, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की इमदाद के लिए तैयारी करें और उनको मदद पहुंचाएं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट हेड से, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और हमसे जो भी यहाँ से बन पा रहा है हम उनकी पूरी मदद करेंगे। देखिए, हेल्प हमारे पास जो मटेरियल रहता है, मटेरियल हेल्प भी रहती है और पैसे की भी हेल्प रहती है। सीमाओं पर उपजे तनाव और पाकिस्तानी गोलाबारी की आशंका के चलते बिजनौर में शनिवार 10 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनौर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में लगाया जाएगा और इस शिविर का आयोजन कुछ संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एडवोकेट अनुकूल भगत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। 10 तारीख को हम बिजनौर डिग्री कॉलेज में एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं से ये आग्रह है कि जो जो आपके माध्यम से हमें देखेंगे, उनसे आग्रह है कि जो उस दिन अपना ब्लड जो है वो उस दिन आकर दे और एक वॉलंटियर बने, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात जो बनते जा रहे हैं दिन ब दिन,
और अरनिया सेक्टर के अंदर हम भगवान से हम दुआ करते हैं कि वैसा कुछ हो ना। अगर अरनिया सेक्टर के अंदर भी अगर शेलिंग्स होती हैं और पुंछ के अंदर जो शेलिंग्स हुई हैं, किसी ना किसी को ज़रूरत ब्लड की तो ज़रूरत होगी। उसी के लिए हम यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।